हेलो दोस्तों, वेलकम टू एके एडु सॉल्यूशन। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है सीएसएस का ट्यूटोरियल आपको देखने को मिल रहा है एके एडु सॉल्यूशन से। अगर अभी तक आपने एके एडु सॉल्यूशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पे आपको सब्सक्राइब का एक बटन मिलेगा, आप उसको प्रेस कीजिएगा, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। तो दोस्तों, हम सीएसएस का पार्ट देख रहे हैं जिसमें लास्ट के लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि कैसे हम एक्सटर्नल फॉन्ट ऐड कर सकते हैं एंड और भी चीजें मैंने बताई थी वहां पे आपको। एंड मैंने आपसे एक होमवर्क भी दिया था कि आरईएम, पिक्सल और ईएम के बारे में आपको इसके बीच में डिफरेंस देख के आना है, ठीक है। एंड आपको वो सब चीजें देखनी है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि मैंने एक परसेंटेज आपको बताया था, आरईएम बताया था, ईएम बताया था, पिक्सल, ये चार चीजें बताई थी। इनमें से बेस्ट प्रैक्टिस किसकी होती है, ठीक है, वो चीज मैं आपको बताऊंगा। एंड साथ ही साथ में उसके साथ साथ आपको बॉर्डर के बारे में बताऊंगा, कैसे हम बॉर्डर यूज कर सकते हैं, बॉर्डर की प्रॉपर्टी कैसे यूज कर सकते हैं, रेडियस कैसे यूज कर सकते हैं, वो चीजें बताऊंगा। एंड साथ ही साथ आपको मैं मार्जिन पैडिंग, जो मैंने आपको थोड़ा सा बता रखा है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। यही कॉन्सेप्ट बच्चों को किसी को समझ में जल्दी से नहीं आता, इसको समझने में ही बहुत टाइम लग जाता है। तो मार्जिन पैडिंग जब हम पढ़ते हैं तो इसको हमें डेप्थ टूल में पढ़ना पड़ता है, साथ साथ में डेप्थ टूल भी आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, ये सब चीजें मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ। देखो, मैंने आपसे बताया था फर्स्ट सेकंड लेक्चर में मैंने एनालिसिस किया था इसका। जब हमने देखा तो यहाँ पे 96% जो थे स्टूडेंट वो ये थे कि बिना सब्सक्राइब करे चैनल को वीडियो देख रहे हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि यार सब्सक्राइब कर लो। हाँ, इंक्रीज हुआ है, आप लोग बात मान रहे हो मेरी, तो मैं मानता हूँ कि आप पहले 96 थे, अब 92 हो गए। मगर यार प्लीज यहाँ पे नहीं होना चाहिए, 0% भी नहीं होना चाहिए जो विदाउट सब्सक्राइब है। यार हम आपके लिए कंटेंट ला रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, सब चीजें, टाइम भी लगता है, सब कुछ है। तो यार प्लीज सब्सक्राइब कर लो, आपसे रिक्वेस्ट है। तो आई होप दोस्तों आप मेरी फीलिंग को समझोगे। एंड देखो, अभी हम करेंगे स्टार्ट। एंड हम चलते हैं यहाँ पे अपने वीएस कोड के अंदर। ये हमने लास्ट में पढ़ा था, तो मैं इसको क्या कर ले रहा हूँ, गो लाइव कर दे रहा हूँ यहाँ से। तो यहाँ से ओपन विद लाइव सर्वर मैंने कर दिया है। क्या होगा, एक सर्वर जनरेट होगा। अच्छा, ये चीज जो मैं आपको बता रहा हूँ, सर्वर जनरेट होना एंड सर्वर कैसे यूज होता है, कौन सा बंडलर यूज होता है, वो सब चीजें मैं आपको बताऊंगा कहाँ पे जब आप हमारा रिएक्ट पढ़ोगे। क्योंकि रिएक्ट जब हम पढ़ते हैं तो उसके अंदर वो वाली चीजें आती हैं, ये सब चीजें हमको दिखानी पड़ती है। तो वहां मैं आपको प्रॉपर अच्छे से बताऊंगा। HTML में ये लाइव सर्वर है, उसके एक्सटेंशन है, उसके थ्रू हम इसको गो लाइव कर रहे हैं। बट वहां पे हम लाइव सर्वर नहीं यूज करते, वहां पे हम npm की प्रॉपर्टियां यूज करते हैं, उसके पैकेजर होते हैं। तो वो सब चीजें मैं आपको बताऊंगा, तो देखते रहो आप यार, बिल्कुल टॉप लेवल पे जाने वाले हो। तो अभी हम यहाँ पे थे, अब मैं क्या बताता हूँ आपको कि मेरे को करना क्या है। देखो, बेस्ट प्रैक्टिस देखनी है। तो दोस्तों, मैं आपसे बताता हूँ कि हम क्या करते हैं, काफी चीजें यूज करते हैं। मतलब मोस्टली हम ज्यादातर क्या यूज करते हैं, जब हमको कुछ बॉक्स की साइजिंग देनी है, बॉक्स की साइजिंग या कुछ ऐसी साइज देनी है जहां पे हमें क्या करना है। जैसे मैं समझाता हूँ, थोड़ा सा मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। मान लीजिएगा जैसे मेरे पास यहाँ पे है, तो मैं एक बार इसको थोड़ा यहाँ से पेन स्टार्ट कर ले रहा हूँ। जैसे मान लो मेरे पास ये एक बॉक्स है, ठीक है, इस तरह से ये मेरे पास एक बॉक्स हो गया। अब मुझे किसी आइटम को लाना है, पूरे एक आइटम कंटेनर को लाना है। डिव आपने पढ़ा होगा, पूरे एक डिव को लाना है। मान लो मुझे उठा के यहाँ से उसको यहाँ लाना है, ठीक है। तो जब मैं यहाँ पे इसको लाना चाहूंगा तो यहाँ पे मैं क्या यूज करूंगा, यहाँ पे मैं यूज करूंगा परसेंटेज, ठीक है। तो मैं क्या यूज करूंगा, परसेंटेज। अधिकतर आप परसेंटेज यूज करोगे, क्योंकि मार्जिन पैडिंग वाला सीन दूसरा है, वो इतना ज्यादा यूज नहीं होता। मैं मानता हूँ मार्जिन पैडिंग यूज होता है, इतना ज्यादा यूज नहीं होता, बट ये वाला ज्यादा यूज करोगे। तो सबसे ज्यादा आप यूज करोगे ये वाला, 90% ऑफ द केस आप इसको यूज करोगे। एंड उसके बाद आप क्या यूज करोगे, उसके बाद आप यहाँ पे जो यूज करने वाले हो वो यूज करने वाले हो REM, ठीक है। REM यूज करने वाले हो। REM के बाद आप क्या यूज करने वाले हो, फिर आप पिक्सल यूज करने वाले हो, ठीक है। तो आपको परसेंटेज के बारे में अच्छे से पढ़ना है। मैंने परसेंटेज के बारे में आपको पढ़ा रखा है, अदरवाइज मैं फिर बताता हूँ। देखो, एक बार मान लीजिएगा आपका पेरेंट कंटेनर, ये मैं आपको यहाँ पे क्या बना रहा हूँ, ये बना रहा हूँ मैं यहाँ पे जो हमारा बॉडी है वो वाला पार्ट, ठीक है। बॉडी मैंने बनाया, ये मेरा बॉडी बन गया पूरा। ये मेरे मान लीजिएगा, ये लो मैं बनाता हूँ पूरा, मेरा ये मेरी स्क्रीन बन गई है। अब किसी आइटम को मैंने 50% दी है, तो ध्यान से देखना, ये इसका यहाँ से 50%, ये इसका यहाँ से 50%, ठीक है। तो किसी को 50% दी है, अगर मैंने यहाँ पे अगर ग्लोबल सेलेक्टर यूज किए हुए हैं, पैडिंग मार्जिन 0 की हुई है, तो इस कॉर्नर से, ये लेफ्ट कॉर्नर से चलेंगे। मान लो यहाँ तक है 50% उसकी राइट वो दी है, 85% दिया है सब कुछ मैंने यहाँ पे, ठीक है। तो मैं यहाँ से चलूंगा एंड उसके बाद यहाँ तक, एंड इसको यहाँ तक, एंड यहाँ पे यहाँ तक। यहाँ पे 50% क्या दिया है, इसकी हाइट 50% हो गई है, ठीक है। ओह सॉरी, गलत लिख दिया यार। तो इसकी हाइट जो है 50% हो गई है, एंड इसकी विड्थ 50% हो गई है,
ठीक है, ये दोनों चीजें, तो यहाँ तक आएगा। अब इसके अंदर अब देखो ये पेरेंट का तो 50% है, मगर ये अपने आप में तो 100% है ना, ये यहाँ से यहाँ तक ये तो खुद में 100% है, ये समझ रहे हो ना आप, ये तो खुद में 100% है। तो अगर इसके अंदर किसी आइटम को 50% दे देते हो तो वो कहाँ तक आएगा, वो यहाँ तक आएगा, समझ रहे हो, इस तरह से चीजें चलती हैं। ये अपने आप में 100% है तो वो यहाँ तक आएगा। तो इस तरह से हमारा परसेंटेज मिलता है। बहुत ज्यादा यूज करते हैं परसेंटेज वाली चीज को, धीरे धीरे आपको मैं प्रोजेक्ट बनवाऊंगा तब आप यूज करोगे अच्छे से, ठीक है। तो ये चीजें होती हैं। अभी के लिए हमको क्या करना है, हम चलेंगे, ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया कि आप परसेंटेज यूज करो, उसके बाद आरईएम यूज करो, फिर पिक्सल। फिर आरईएम कब यूज करना होता है, जब मान लो हमको ज्यादा मार्जिन देना है किसी के बीच में, इसके और इसके बीच में ज्यादा देना है, तो ज्यादा है तो एक आरईएम यूज कर लो, 1 आरईएम अगर हमने यहाँ पे यूज किया तो हमारा कितना आ जाएगा, हमारा पिक्सल में आ जाएगा कितना, काफी अच्छा हमारे यहाँ तक आ जाएगा, 16 पिक्सल तक हमारा आ जाता है, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे यूज करना चाहते हैं पिक्सल में, मान लो पिक्सल में कब यूज करते हैं, जब हमको मान लो यहाँ से आता है कितना सा गैप चाहिए, तो 2 पिक्सल 3 पिक्सल इस तरह से यूज कर लेते हैं। तो वो सारी चीजें हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। एंड हम सेकेंडली चलते हैं। सेकंड मैंने आपको क्या बताया था, सेकंड हम यहाँ पे आते हैं। मैंने आपको बताया था कि हम देखेंगे बॉर्डर की प्रॉपर्टी। बॉर्डर की प्रॉपर्टी देखो, पैरा 1 मेरा यहाँ पे बना हुआ है, पैरा 2 मेरा यहाँ पे बना हुआ है, बॉर्डर प्रॉपर्टी मुझे लगानी है। तो अभी के लिए मैं चलता हूँ, मेरा आउटपुट देखता हूँ पहले, मेरा इस तरह से आ रखा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, ओके, यहाँ पे मैं एक बार आता हूँ एंड उसके बाद यहाँ पे तो ग्लोबल सिलेक्टर मुझे काम करता हूँ, मैं इसको यहाँ से ग्लोबल सिलेक्टर को कमेंट आउट कर देता हूँ। ये बॉर्डर बॉक्सिंग या सोच रहे होगे बॉक्स साइजिंग, ये नहीं बताया, ये बताऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में, यही बताऊंगा आपको, ठीक है। यहाँ से मैंने किया, क्या हुआ होगा कि ऊपर से बाय डिफॉल्ट मार्जिन, ठीक है, साइड से मार्जिन वो आ गई होगी मेरी, ठीक है, समझ रहे हो वो चीज। अब ये मार्जिन वाला केस आपको आज क्लियर कर दूंगा, पैडिंग वाला क्लियर कर दूंगा यार, इसमें मुझे पता है मैं भी बहुत लेट सीख पाया था इसको, बट ऐसा सीखा था कि अब मैं कभी नहीं भूलता, तो वो चीज आपको समझ में आ जाएगी। तो अभी के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ से इसका जो बैकग्राउंड कलर है मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। देखो बैकग्राउंड कलर क्या कर दिया, कलर रिमूव कर दिया यार मैंने। बैकग्राउंड कलर ना अधिकतर देखो आपने देखा होगा, जो हमारा क्या बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं यार, शिमिर यूआई के बारे में जानते हो आप लोग? आई थिंक शिमिर यूआई के बारे में कोई जानता होगा, जो जानता है वो मेरे को यहाँ पे मैसेज करो, कमेंट में करो कि हाँ सर हम जानते हैं, ठीक है। तो वो वाली चीज़ है, शिमिर यूआई के बारे में जानना चाहिए। तो शिमिर यूआई में ऐसे ही होता है, क्या होता है कि इस तरह का आता है बैकग्राउंड जो मैंने दिया है यहाँ पे, ठीक है। तो अगर हम वाइट यूज कर लेते हैं, मैं गया यहाँ पे वाइट मैंने इस तरह से यूज कर लिया। शिमिर यूआई नहीं समझते ना, कोई बात नहीं, देखो अभी समझाता हूँ शिमिर। यहाँ हम गए यूट्यूब मैंने किया, यूट्यूब मैंने करने के बाद देखो ध्यान से देख रहे हो, ये जो अभी मेरे पे यहाँ पे टेक्स्ट लोड हुआ है, ये मेरा शिमिर यूआई था। नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, एक बार फिर करता हूँ। देखो अभी यहाँ पे जो मेरा लोड होगा अभी के लिए, अब मैं वेट कर रहा हूँ, मेरा इंटरनेट स्लो है, मैं वेट कर रहा हूँ भाई, मगर अभी तो देखो ये जो आया है ये वो शिमिर यूआई है। वो क्या है, ये बाय डिफॉल्ट नहीं होता है, ऐसा हमें बनाना पड़ता है जिससे कि यूजर हमारा रुका रहे। मान लो ये चीज मेरे सामने आ रही तो हम रुके रहेंगे कि हाँ हाँ आने वाला है, टैक्स आने वाला है। वो एपीआई से कितने टाइम में आएगा वो एक दूसरी बात है, ठीक है, समझ रहे हो ना, इसको शिमिर यूआई बोलते हैं। तो ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है। तो इसका बैकग्राउंड सेम है ना ऐसे ही, तो वही मैंने यूज किया था अभी के लिए। हाँ हमारा टॉपिक क्या था, बॉर्डर वाला, यार मैं भटक गया टॉपिक से, ठीक है। तो मेरे को देखो बॉर्डर की प्रॉपर्टी यूज करनी है, तो हम यहाँ पे आते हैं। अभी एक काम करता हूँ, बैकग्राउंड हटा ही देता हूँ, मैंने हटाया, और तो मैं इसको क्या कर दूंगा, ब्लैक, ठीक है, मैंने ब्लैक किया, कलर मैंने ब्लैक कर दिया, देखो इस तरह से हो गया है। अब हम चलते हैं नीचे, हम देखेंगे बॉर्डर। तो मैं पहले बॉर्डर लिखता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे को बॉर्डर प्रॉपर्टी के अंदर मैंने बॉर्डर लिखा, बॉर्डर लिखने के बाद मान लीजिएगा मैंने 2 पिक्सल लिख दिया, 2 पिक्सल मैंने लिखा है। उसके बाद मेरे को बॉर्डर देना पड़ेगा, कैसा है मेरा, मान लो मैं सॉलिड यूज करता हूँ, सॉलिड मैंने यूज किया, ठीक है। और कलर देना पड़ेगा मेरे को, ब्लैक वगैरह किस तरह से, ठीक है, ये इस तरह से हो गया। ये मैंने एक आपको प्रॉपर्टी बता दी है। इससे क्या होगा ये देखो, अभी के लिए इस तरह से आ जाएगा, ये सॉलिड आ गया, सॉलिड का मतलब लाइन आ गई है पूरी डार्क वाली, ब्लैक आ गया है, ठीक है, इस तरह से। और कितने पिक्सल का है, 2 का है। अगर मैं इसको यहाँ पे 20 पिक्सल कर दूं तो देखो 20 पिक्सल का आ जाएगा, समझ रहे हो, ये 20 पिक्सल का हो गया है। तो दोस्तों इसके अंदर 3 पार्ट है। देखो फर्स्ट पार्ट के अंदर हमने इसका क्या दिया है कि हमने यहाँ पे दिया है कि भाई कितने पिक्सल का होना चाहिए, उसकी जो हमारा बॉर्डर है उसकी जो लाइन है वो कितनी कह सकते हैं कि कितनी एक तरह से बड़ी होनी चाहिए, ठीक है, कितनी चौड़ी होनी चाहिए, वो वाली चीजें। अब यहाँ पे आप कहोगे भैया आरईएम क्यों नहीं दिया, देखो ध्यान से देखना। अगर मैं यहाँ पे मान लो मैंने 1 आरईएम कर दिया, ठीक है, 1 आरईएम अगर मैं इसको कर देता हूँ तो देखो ध्यान से देखो कहाँ जा रहा है मेरा बॉर्डर, यहाँ पे जा रहा है, ठीक है। अब इसी को अगर मैं 1 आरईएम की जगह मैं क्या करूंगा, 1 पिक्सल करूंगा, ठीक है। देखो ध्यान से देखना, मैंने यहाँ पे 1 पिक्सल करा, तो 1 पिक्सल करूंगा देखो बहुत बारीक हो जाएगा, ठीक है, समझ रहे हो। बॉर्डर कभी इतना डार्क तो होता ही नहीं है ना, इतना मोटा नहीं होता, सॉरी डार्क नहीं कह सकते, इतना मोटा नहीं होता कि यार
वो 10 पिक्सल का हो, 20 पिक्सल का हो, वो चीजें नहीं होती हैं। तो इस वजह से यहाँ पे हम क्या करते हैं, पिक्सल यूज करते हैं। तो आप समझ जाओगे धीरे धीरे कि कहाँ हम पिक्सल यूज करेंगे उस तरह से, है ना। तो बॉर्डर, उसके बाद हमको सॉलिड देना होता है। अब सॉलिड की जगह हम देख सकते हैं, देखो जो हमने यहाँ पे अभी एक काम करते हैं, हम यहाँ अपना क्रोम पे चलते हैं और यहाँ पे हम देखते हैं कि बॉर्डर प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें, बॉर्डर की प्रॉपर्टी, यहाँ हम आए एंड W3 स्कूल का हमने ओपन कर लिया है। ओपन करने के बाद हम देखते हैं बॉर्डर की प्रॉपर्टी, ठीक है। देखो यहाँ पे इन्होंने दिया बॉर्डर की विड्थ हम देंगे, स्टाइल देंगे, कलर देंगे, ठीक है। बॉर्डर की विड्थ कितनी होनी चाहिए, स्टाइल हम देंगे यहाँ पे, और उसके बाद हम कलर दे देंगे यहाँ पे, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, बॉर्डर की यहाँ पे जो कलर हमने देख लिया, विड्थ हमने देखा, स्टाइल के ऊपर हम जाते हैं, ठीक है। स्टाइल के हम जाएंगे, देखो बॉर्डर की स्टाइल जो डॉट डॉट हम डॉटेड कर देते हैं, हमने कॉपी किया, हम यहाँ पे गए एंड यहाँ पे हमने सॉलिड की जगह डॉटेड कर दिया। यहाँ हम पेस्ट कर देंगे, इसको पेस्ट करके हम देखते हैं हमारा कैसा बॉर्डर हो गया होगा। अभी डॉटेड हो गया होगा, समझ रहे हो, डॉटेड हमारा बॉर्डर हो गया। एक चीज मैं आपको बताता हूँ, ये हमने इस तरह से बॉर्डर यूज किया है। अगर हम यहाँ पे, आपको मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पे हम जाते हैं, एक बार हम थोड़ा बैक जाते हैं, 3 चीजें होती हैं, बॉर्डर की विड्थ, स्टाइल और कलर, देखो, ठीक है। अगर हम यहाँ पे आई थिंक बॉर्डर, अगर हम बॉर्डर विड्थ की बात करें, ठीक है, विड्थ अगर हम करें यहाँ पे, मैंने 2 पिक्सल मैंने यहाँ पे कर दिया, 2 पिक्सल मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। एंड उसके बाद बॉर्डर की क्या बताया था इन्होंने, यहाँ पे पिक्सल बताया, स्टाइल बताया, कलर बताया, ठीक है। उसके बाद हम बॉर्डर कलर को अगर हम यहाँ पे ले लेते हैं, कलर मैंने लिया तो मैं यहाँ पे ब्लू ले लेता हूँ फिलहाल के लिए, थोड़ा डिफरेंस दिखाना है। एंड उसके बाद अगर हम बॉर्डर की स्टाइल की बात करें, ठीक है, तो बॉर्डर स्टाइल, तो स्टाइल के अंदर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अभी मैंने यहाँ पे डॉटेड डबल, अगर मैं डबल करता हूँ तो देखो उसमें क्या होते हैं, ठीक है, डैशेस कर देता हूँ, डैशेस करता हूँ, ठीक है। अब सेकंड वाले को मैं क्या करूंगा, यहाँ सेकंड वाले को मैं यहाँ से इसको मैं अभी हटा देता हूँ। तो अभी हम चलते हैं क्या हुआ होगा बॉर्डर के अंदर चेंजेस, तो देखो डैशेस यहाँ पे आ गए हैं और कलर भी चेंज हो गया। तो ये तो एक सिंगल सिंगल प्रॉपर्टी है। अब आपको शॉर्टकट यूज करना है तो आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। तो दोनों मैंने आपको बता दी, इस तरह से आप इसको यूज कर सकते हो। तो दोस्तों ये मैंने हटा दिया है एंड उसके अंदर हम गए, और आप अच्छे से रीड करना चाहते हो तो इसके अंदर आ जाओ और अच्छे से रीड कर लो। देखो अभी आपके लिए मैं बताना चाहूंगा, वैसे मैंने आपको सब बता दिया, आप इसे ज्यादा यूज नहीं करोगे, बट आप इसमें जाओ, डैशेस में जाओ और कंट्रोल स्पेस अगर आप यहाँ पे करते हो, क्या कंट्रोल स्पेस अगर यहाँ पे करते हो, सब चीजें मिल जाएंगी। देखो डैशेस मैंने यूज कराया आपको, ठीक है, डॉटेड डबल आप यूज करना है, मैंने यहाँ पे सॉलिड मैंने आपको बता रखा है। उसके बाद यहाँ पे ये सब आप यूज करके देख लेना, ठीक है। तो यहाँ सब आप यूज करके देखना, देखो सॉलिड भी इसके अंदर है, ये सब आप यूज करके देखना, आपको समझ में आ जाएगा ये चीजें क्या होती है। मैं सॉलिड यहाँ पे यूज करूंगा अभी, तो मेरा ये इतना हो गया। अब सेकेंडली मेरे को क्या बताना है, बॉर्डर मैंने आपको बताया, बॉर्डर की एक रेडियस होती है, ठीक है। बॉर्डर के कॉर्नर को हमें कितना राउंड करना है, ठीक है। अगर हम बॉर्डर रेडियस की बात करें, ठीक है, बॉर्डर रेडियस की बात करें, तो मान लो मुझे 2 पिक्सल इसको राउंड करना है, 4 जितनी इसकी मतलब ऑल जो कॉर्नर है इसके, ठीक है, लेफ्ट वाला मतलब टॉप लेफ्ट, टॉप राइट और बॉटम लेफ्ट, बॉटम राइट। तो देखो ये कॉर्नर को, ठीक है, आप ध्यान से देखो, यहाँ पे आप जाओगे तो इसको 20 पिक्सल एक बार, सॉरी 10 पिक्सल कर दो, 20 ज्यादा हो जाएगा। अब जाओ, देखो ध्यान से देखो, ये कॉर्नर ऐसे राउंड हो रहे हैं, समझ रहे हो ना, इस तरह से राउंड हो रहे हैं, ठीक है। तो अब आपको क्या ये चीज रेडियस से होगी, समझ में आ गया। अच्छा रेडियस हो गई है, अब आपको मैं बताना चाह रहा हूँ कि बॉर्डर आपने इस तरह से लगा दिया, ठीक है। अब आप चाह रहे हो कि बॉर्डर आपने ये लगाया, अभी आपने ये हटा दिया, ठीक है। अब आप चाह रहे हो कि यार बॉर्डर तो मुझे ना बॉटम में ही लगाना है, ठीक है, तो बॉर्डर बॉटम में लगाना चाह रहा हूँ, ठीक है। देखो बॉर्डर टॉप है, लेफ्ट है, ठीक है। अगर हम बॉटम की बात करेंगे तो यहाँ पे बॉटम भी होगा, ठीक है। बॉटम में हम गए, यहाँ पे मैंने दे दिया सेम, मैंने क्या मैं यहाँ पे 2 पिक्सल और उसके बाद सॉलिड मैं दे देता हूँ एंड उसके बाद कितना क्या दे दूंगा, ब्लैक, ब्लैक दे दिया। अब ध्यान से देखना, बॉटम में ही आएगा और कहीं नहीं आएगा। रेडियस देखो इस तरह से कॉर्नर हो गई है। अगर आप चाहते हो कि लेफ्ट आपको देना है तो आप यहाँ से राइट लेफ्ट दे सकते हो। मान लो आपने ठीक है, आप इस वाले को कमेंट आउट करो एंड यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जब मान लो लेफ्ट में देना चाह रहा हूँ, ठीक है, तो लेफ्ट दे दो, लेफ्ट में आ जाएगा। टॉप पे देना चाह रहे हो, टॉप पे दे दो, ठीक है। आप इसी चीज को, ठीक है, ये वाला किया एंड इसको हम राइट कर देते हैं, ठीक है, यहाँ से राइट हो जाएगा। नीचे हम अभी कमेंट आउट करते हैं, देखो राइट में आ गया एंड उसके बाद इसको मैं यहाँ से कमेंट करता हूँ, इसको अनकमेंट करता हूँ और यहाँ पे से मैं टॉप में, ठीक है, टॉप में दिखाना चाहूंगा, टॉप में भी आ जाएगा, देखो टॉप में भी आ जाएगा, आ गया इस तरह से। सेम यही चीज आपको रेडियस के साथ करनी है। आप रेडियस करना चाह रहे हो, ठीक है, आप यहाँ पे जाओ एंड यहाँ पे आप जाओ और ठीक है, टाइप ऑफ बॉर्डर रेडियस,
ठीक है, इस तरह से गए। बॉर्डर रेडियस हमको देखनी है, रेडियस के अंदर हम जाएंगे, देखो यहाँ पे बॉर्डर टॉप लेफ्ट रेडियस, ठीक है, इस तरह से हम यूज करते हैं। अगर यहाँ पे क्या बताया था, तो क्या था ये बॉर्डर, हाँ हम यहाँ पे गए बॉर्डर और यहाँ पे क्या था टॉप और लेफ्ट, ठीक है। टॉप लेफ्ट रेडियस का मतलब समझ रहे हो, यहाँ पे आप आओ देखो तो कौन सी रेडियस इन्होंने लगाया है, अभी मैं क्या बॉर्डर नहीं लगाया, बॉर्डर लगा लेते हैं ये वाला, ये बॉर्डर लगाया और यहाँ पे देखो इस तरह से हमने लगाया, कहाँ रेडियस आई है, यहाँ पे रेडियस आई है, कहाँ पे आई है, यहाँ पे आई है। आप देना चाह रहे हैं कि टॉप लेफ्ट आपने दे दिया, इसी को नीचे करो टॉप राइट भी देना चाह रहे हैं, ठीक है, राइट आपने दिया तो यहाँ राइट दिया, आप देखो यहाँ भी दोनों में आ जाएगी, यहाँ आ गई, यहाँ आ गई, नीचे तो नहीं है ये, इसी तरह से आप यूज कर सकते हो, ठीक है। ये सब चीजें आप यहाँ पे बॉर्डर की यूज कर सकते हो, रेडियस बताया, बॉर्डर बताया, दोनों चीजें बताई हैं, अच्छे से बता दी। अब हम चलते हैं भाई साहब मार्जिन और पैडिंग के अंदर, ठीक है। ध्यान से देखना, बॉर्डर वाला ये मैं हटाता हूँ क्योंकि इसके अंदर डॉटेड है, मैं सॉलिड वाला यूज करता हूँ, तो मेरे को इसी को नीचे आता हूँ, इसको लेके एंड यहाँ पे ये एंड सॉलिड, तो सॉलिड मैंने यूज करा, इस तरह से हो गया। एंड रेडियस वाला मैं दोनों कमेंट करता हूँ एंड उसके बाद एक मेरी रेडियस कहाँ है, बॉर्डर रेडियस, इसी को हम यहाँ ऐसे करते हैं एंड इसको यहाँ से नीचे लाएंगे, इसको हम करेंगे अनकमेंट और इसके अंदर ये ओके, क्या हुआ भाई, तो हमने कुछ थोड़ा सा इसको हम नीचे लेके आ गए एंड नीचे अभी नहीं लेके आते हैं, चलो एक बार मेरे को भाग जाना होगा। मैंने क्या इन दोनों को क्या हुआ है, हाँ दोनों को क्या हुआ है ना, तो चलो मैं ऐसे ही लगा देता हूँ। तो बॉर्डर रेडियस की अगर हम बात करें, यहाँ मैंने बॉर्डर रेडियस दे दिया 5 पिक्सल, ठीक है, तो 5 पिक्सल मैंने यहाँ पे दिया है एंड अब यहाँ पे आते हैं। अभी हमको करना क्या है दोस्तों, रेडियस भी मत दो, चलो रेडियस मैंने हटा दिया, ये आपके इसलिए बना दिया कि आपको समझ में आ जाए चीजें। अभी मेरे को यहाँ मार्जिन पैडिंग लगानी है, ठीक है, मार्जिन पैडिंग लगाई। अब देखो ध्यान से देखना, यहाँ पे मैं पैडिंग देता हूँ, मैंने पैडिंग एंटर की, मैंने पैडिंग की 10 पिक्सल, 10 पिक्सल की, चेंजेस आया, चेंजेस कहाँ पे आया ध्यान से देखो, यहाँ पे चेंजेस आया। देखो अभी मैं डेप्थ टूल के अंदर चलता हूँ, इसको डेप्थ टूल से बहुत अच्छे से समझ सकते हैं यार, इसलिए लेके जा रहा हूँ। ये डेप्थ टूल मैंने ओपन किया, मैं अगर आप विंडो में है तो F12 भी प्रेस कर सकते हो, तब भी आप ओपन कर लोगे। यहाँ से सिलेक्टर यूज किया, इसके ऊपर आए, यहाँ पे सिलेक्ट किया, इसकी स्टाइल सारी आ गई, यहाँ पे आ गई होगी। ध्यान से देखना, मेरे को मैंने पैडिंग यूज की है, ये पैडिंग हटाता हूँ तो क्या होता है, फॉन्ट पूरा ऊपर खिसकता है, पैडिंग लगाता हूँ तो क्या होता है, फॉन्ट नीचे आता है, ठीक है, ये चीजें हो गई हैं। अब ध्यान से देखो, अब मैं लगाता हूँ यहाँ पे मार्जिन, ठीक है, मार्जिन मैंने लगाया, मार्जिन मैंने 10 पिक्सल मार्जिन दे दिया। दोनों चीजें बताऊंगा आपको, अच्छे से समझ में आ जाएगी। पैडिंग लगाई, अंदर की तरफ, बॉक्स के अंदर की तरफ चीजें यूज हो रही हैं, बॉक्स के अंदर की तरफ देखो, ये विड्थ भी बढ़ रही है, इसकी हाइट भी बढ़ रही है, ध्यान से देखो बढ़ रही है ना, यहाँ से देखो कॉर्नर से, यहाँ से देखो, ठीक है, बॉर्डर के जो हमारा बॉक्स है उसके अंदर की तरफ हो रहा है जो भी हो रहा है। देखो आपको यहाँ कलर दिख रहा है ना, जो मैंने कलर लगाया ये सब कलर है, ठीक है, बॉर्डर के अंदर की तरफ है ये, तो ये हुआ। अब मैं चलता हूँ मार्जिन में, मार्जिन देखो बाहर की तरफ, अभी लगा, हटा यहाँ से मार्जिन, अभी लगा। अब समझ रहे हो कि भैया मार्जिन लगने पे तो यार दिक्कत आ रही है, मार्जिन जैसे ही मैंने लगाया तो क्या हुआ, ये अंदर की तरफ खिसक गया, इतना अंदर की तरफ खिसक गया, ठीक है, और जैसे ही मैंने लगाया मार्जिन अंदर की तरफ खिसक गया। तो कहाँ भाग गया भाई तू, ठीक है मैं दोबारा सेलेक्ट कर लूंगा यार, तुम नहीं आना चाह रहे हो मेरे पास तो कोई बात नहीं, मत आओ, लो मैंने दोबारा सेलेक्ट कर लिया तुमको। देखो मार्जिन मैंने दिया, अंदर की तरफ आ रहा है, ये चीजें समझ रहे हो। देखो अब इसमें मैं आपको दो कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। पहला कॉन्सेप्ट ये समझाता हूँ कि मार्जिन पैडिंग होती क्या है। थोड़ा सा मेरे को यहाँ पे नीड पड़ेगी इस वाले बॉक्स की, तो भाई मेरे पे ऐसा ही बॉक्स है, अगर आप इरिटेट हो रहे हैं इससे तो प्लीज आप देख लो, क्योंकि आपको ये समझने के लिए देखना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास आईपैड तो है नहीं, आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो यार चैनल, तभी तो कुछ होगा। तो दोस्तों यहाँ से मैं जाता हूँ, इसको मैंने यहाँ से कर दिया, ठीक है। अब हमको मार्जिन पैडिंग समझनी है। मान लो मेरे पास, मैं पेन ओपन कर लेता हूँ एक बार, मान लो मेरे पास ये एक बॉक्स है, देखो ये वाला मेरे पास एक बॉक्स है, ठीक है, ये मेरे पास एक हुआ बॉक्स, ठीक है, एंड यहाँ से यार एक काम करते हैं, शेप भी तो है इसके अंदर, शेप को यूज करते हैं यार, ठीक है। ये मैंने एक बॉक्स ले लिया भाई मैंने बॉक्स, है ना। अभी के लिए मेरी यहाँ से फोन मैंने ओपन कर लिया
एंड इसके अंदर मैं दो चीज यूज करूंगा। देखो ये वाला मैंने यहाँ पे मेरे को मार्जिन पैडिंग देखनी है, ठीक है। पैडिंग का मतलब क्या होता है, ये मेरा एक्चुअल बॉर्डर है, एक्चुअल मेरे पास डिव है, ठीक है। अब पैडिंग यूज करनी है, मान लो मैंने 10 पिक्सल पैडिंग यूज की, 10 पिक्सल, ठीक है। तो मैं यहाँ पे P और 10 पिक्सल लिख दे रहा हूँ, 10 मैंने लिख दिया। जब मैं पैडिंग यूज करता हूँ तो पैडिंग मेरे अंदर की तरफ आती है। मान लो मेरे पास कंटेंट पहले ये पड़ा हुआ था, ठीक है, ये यहाँ से मैंने लिखना शुरू किया था, ये मेरे पास कंटेंट पड़ा हुआ था यहाँ से, और कहाँ तक, यहाँ तक चल रहा था, ये यहाँ तक चल रहा था। सेम ऐसे ही नीचे तक था, ये मेरा कंटेंट था और यहाँ पे मेरा कंटेंट चल रहा था। जैसे ही मैं पैडिंग ऐड करूंगा, जैसे ही मैं पैडिंग ऐड करूंगा, वैसे ही क्या होने वाला है, जो मेरा ये कंटेंट था ये पूरा, ठीक है, वो क्या हो जाने वाला है, आइए बताता हूँ क्या होगा, ठीक है। थोड़ा इसको मैं जरा एक बार हटा लेता हूँ यहाँ से, ठीक है। वैसे ही क्या होगा, मान लो मैंने पैडिंग यूज की तो मेरा ये वाला खिसक जाएगा थोड़ा, यहाँ से खिसका और यहाँ से इतना खिसका, ठीक है। उसके बाद यहाँ से भी सेम ऐसे ही, एंड उसके बाद पूरा यहाँ तक आएगा नीचे तक, ये सेम खिसक गया, एंड उसके बाद यहाँ से, समझ रहे हो, तो ये पूरा यहाँ से खिसक जाएगा एंड इतना हो जाएगा। तो मेरा अब जो एक पैडिंग वाला पोर्शन अलग बन जाएगा, पैडिंग वाला पोर्शन बॉक्स के अंदर बना, ठीक है, पैडिंग वाला पोर्शन बॉक्स के अंदर बनेगा। अब आप इसके अंदर दो चीज मैं आपको बाद में समझाऊंगा कि बॉक्स के अंदर कितनी साइजिंग आएगी, क्या आएगी, वो चीजें बाद में। फिलहाल आप देखो कि आपका जो ये पैडिंग वाला है, ये जो है आपका कहाँ पे बनेगा, ठीक है, वो चीज आपको बता देता हूँ। तो ये वाला जो आपका ये जो स्पेस है, ये वाला स्पेस जो है, कौन सा, ये वाला, ये वाला स्पेस आपका क्या है, पैडिंग है। ये वाला स्पेस पूरा आपका हो गया पैडिंग, इसको बोलते हैं पैडिंग। पैडिंग कहाँ होती है, अंदर की तरफ, ठीक है, ये अंदर की तरफ पैडिंग हो जाएगी पूरी आपकी अच्छे से। इसको आप समझो कि ये है आपका पैडिंग वाला स्पेस। देखो ये चीज ना जल्दी से समझ में नहीं आती है, अगर आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो तो आपको जल्दी से समझ में नहीं आएगी, बट आपको यार मैं इजी वे में समझा रहा हूँ तो आप समझ सकते हो, मुझे लग रहा है कि आप अच्छे समझ सकते हो यार, सब जीनियस हो, ठीक है, सब समझ जाओगे। तो ये हमारी क्या होगी, ये होगी भाई साहब हमारी पैडिंग, कहाँ तक, बॉर्डर तक, ठीक है। ये हमारे पैडिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो अब हम चलते हैं उसके बाद, कहाँ पे चलते हैं भैया, हम चलते हैं मार्जिन के ऊपर, ठीक है, मार्जिन के ऊपर चलते हैं। अब दोस्तों मार्जिन हम जैसे ही हमने यहाँ पे हमने M10 किया तो मार्जिन कहाँ पे आता है, फिलहाल यहाँ जाऊंगा, एक बॉक्स और ओपन करूंगा, यहाँ से करूंगा, यहाँ से लिया, यहाँ पे आए, ये, अरे यार ये क्या हुआ, छोड़ो चलो इसको नहीं करते हम अपने पेन से ही काम करते हैं, ज्यादा मैंने यूज नहीं किया है वैसे, मुझे पता नहीं इसके बारे में, ठीक है। जैसे ही हमने यहाँ पे मार्जिन यूज किया तो हमारा ये बॉक्स का बॉर्डर तो यही रहने वाला है, मगर यहाँ से थोड़ी चीजें बढ़ जाएंगी। अब बॉक्स की साइज यहाँ तक आ जाएगा, यहाँ तक, समझ रहे हो, बॉक्स का थोड़ा साइज बढ़ जाएगा, यहाँ तक बाहर की तरफ बढ़ा, ये वाला साइज बढ़ा। तो पैडिंग के अंदर क्या हुआ, बॉक्स के अंदर की तरफ स्पेस बना, ये वाला। मार्जिन के अंदर क्या हुआ, बॉक्स के बाहर की तरफ स्पेस बना। तो कौन सा स्पेस हो जाएगा, पूरा इसका जो स्पेस हो जाएगा वो पूरा अच्छे से यहाँ पे ये वाला हो जाने वाला है, ठीक है। यहाँ पे ये वाला पूरा स्पेस हो जाने वाला है इसका। तो ये पूरा स्पेस कौन सा, मार्जिन में आता है, ये पूरा स्पेस आ जाएगा हमारा मार्जिन के अंदर। भाई ये पूरा स्पेस हमारा मार्जिन के अंदर आ गया। तो अब मार्जिन में आपको समझ में आ गया होगा कि पैडिंग में क्या होता है, मार्जिन के अंदर क्या होता है। तो ये सब स्पेस हमारा मार्जिन के अंदर आ गया। तो इसके अंदर दो चीजें बनी, एक बनी पैडिंग, एक बना मार्जिन, ठीक है, एक बना बॉर्डर। ध्यान से देखना, ये चीज आप समझना, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। एक हमारी बनी पहली चीज, मान लो हमारे बोर्ड जो बॉक्स था हमारा, बॉक्स की विड्थ थी, आप समझो कि बॉक्स की, अभी हम बॉक्स के अंदर चल रहे हैं, तो बॉक्स की जो विड्थ थी वो थी हमारी 20 पिक्सल, ठीक है, 20 पिक्सल थी, और बॉक्स की हाइट जो थी वो थी हमारी 20 पिक्सल। एज्यूम करो 20 पिक्सल 20 पिक्सल थी, तो इसका रेशियो क्या हो जाएगा, 20 का अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो इस तरह से हमारा इसका रेशियो वो निकल के एरिया निकल के आ जाएगा। पूरा एरिया पे हमें बात नहीं करनी है, ठीक है। बॉक्स की जो ये था हमारा 20 पिक्सल, ये 20 पिक्सल विड्थ और हाइट होगी। अब इसके अंदर हमने बॉर्डर ऐड किया, हमने क्या बॉर्डर ऐड किया 2 पिक्सल का, समझ रहे हो, 2 पिक्सल का ऐड किया। अच्छा एक चीज आप देखो, जो हमारी विड्थ थी पूरी विड्थ थी वो हमारी जो पूरे में फैल रखी है अंदर पूरे में, और जो हाइट थी हमारी वो इस तरह से, ठीक है, पूरा इस तरह से और इस तरह से चला। इन्हें ये कर लो, हमने बॉर्डर ऐड किया 2 पिक्सल का, हमें तो पता है हमने 2 पिक्सल ऐड किया, हमने इसके, अबे ये क्या हुआ, जो हमने बॉर्डर ऐड किया है ये वाला, ये कहाँ ऐड हुआ, ये देखो 2 पिक्सल इसने यहाँ पे लिया, इस वाले कॉर्नर पे 2 पिक्सल इसने यहाँ पे इस वाले कॉर्नर से लिया है, ठीक है।
ये कौन से वाले से, ये वाला कॉर्नर लिया है इसने 2 पिक्सल का, ये वाला 2 पिक्सल इसने ये वाला कॉर्नर लिया है, 2 ही पिक्सल इसने ये वाला कॉर्नर लिया है, 2 ही पिक्सल इसने ये वाला कॉर्नर लिया है। तो इसका मतलब कितना हो गया, 2 मल्टीप्लाई बाय 4, 2 मल्टीप्लाई बाय 4 हो गया ना। कैसे हो गया, 2 पिक्सल ये वाला कॉर्नर, 2 पिक्सल ये वाली साइड, 2 पिक्सल ये वाली साइड, 2 पिक्सल ये वाली साइड, ठीक है। तो 2 2 करके 4 साइड इसने ले ली, तो इसका मतलब 4 हो गया, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। अब उसके बाद हमने यहाँ पैडिंग ऐड की, पैडिंग ऐड की। देखो दोस्तों, जब हम नॉर्मल पैडिंग ऐड करते हैं तो जो हमारा बॉक्स की साइज थी 4, यहाँ 20 पिक्सल, 20 पिक्सल हमारा बॉक्स का साइज था, इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, वो वैसे ही रहता है बस उसे। और ये जब हम पैडिंग ऐड करेंगे तो इसका बॉर्डर पीछे हट जाएगा। ये जो हमारा कंटेंट पहले बॉर्डर तक था ना, तो अब क्या होगा, जब हम पैडिंग ऐड करेंगे बॉर्डर पीछे की तरफ हट जाएगा। किधर की तरफ, इधर बाहर की तरफ। ये पूरा ही रहेगा, ये 20 बाई 20 का ही रहेगा, 20 बाई 20 का ही रहने वाला है जब हम नॉर्मल ऐड करते हैं, ठीक है। ध्यान रखना इस की पॉइंट को कि जब हम नॉर्मल ऐड करते हैं तो अब हमने पैडिंग ली कितनी, 10 पिक्सल की। तो जो हमारी पैडिंग यूज हुई है वो पैडिंग 10 पिक्सल, 10 पिक्सल यूज होगी, ठीक है। एंड उसके बाद इसको मल्टीप्लाई हमने किया, मल्टीप्लाई करने के बाद कितने में ऐड हुई है, 4 में। कैसे भाई, ये वाला ऑप्शन 10 पिक्सल का, ठीक है, ये वाला स्पेस 10 पिक्सल भी है, ये वाला स्पेस भी 10 पिक्सल है, और ये वाला स्पेस भी 10 पिक्सल सेम। अब आप समझ गए होंगे कि मार्जिन कैसे होगा। मार्जिन में जब हम नॉर्मल ऐड करते हैं मार्जिन, अभी के लिए हमारा क्या था, 20 बाई 20 का हो गया था, अब 10 10 10 ऐड हो गए, 10 ये ऐड हो गया, 10 ये वाला ऐड हो गया चारों तरफ, ठीक है। एंड इसका बॉर्डर भी ऐड हो गया, 2 2 का ऐड हो गया। अब आती मार्जिन की बात। मार्जिन भी देखो, कंटेंट में कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, सेम ही रहेगा कंटेंट तुम्हारा जो है। अब और पीछे हटेगा, बॉर्डर से बाहर की तरफ उसे स्पेस मिलेगा, 10 पिक्सल का मिला। देखो मार्जिन में आए, सेम मार्जिन 4 साइड में यूज हुआ है, तो भाई 10 यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 4, ठीक है। अब ध्यान से देखना, इसने जो यूज किया है, इसकी अगर हम किसकी बात करें, अब दोनों की हाइट एंड विड्थ की बात करें, हाइट एंड उसके बाद हम विड्थ की बात करते हैं। 20 पिक्सल ये थी, ध्यान से देखो 20 पिक्सल ये थी। मान लो हम हाइट की बात करते हैं, 2 पिक्सल बॉर्डर ऐड हुआ इधर, 2 पिक्सल नीचे, कितना हो गया 4 पिक्सल। तो भाई हमारा 4 पिक्सल तो बॉर्डर ऐड हो गया इसके अंदर। उसके बाद हमने यहाँ पे पैडिंग, यहाँ 10 पिक्सल पैडिंग एज की, यहाँ पे भी ऐड हुई होगी, यहाँ पे भी ऐड हुई होगी, क्योंकि 4 टाइप ऐड हुई है। तो भाई यहाँ पे दोनों में 20 पिक्सल हमारी पैडिंग ऐड होगी, 20 हुई है ना, ये वाली पैडिंग हमारी 20 होगी। अब उसके बाद हम मार्जिन की ऐड करें, 10 पिक्सल मार्जिन यहाँ ऐड हुआ, 10 पिक्सल यहाँ हुआ, तो 10 पिक्सल हमारा 20 ये ऐड हो गया। मल्टीप्लाई बाय, देखो मल्टीप्लाई मत लगाओ यहाँ पे, इस तरह से लगा लो, बाद में कर लेना मल्टीप्लाई। अब सेम हमारा जो 4 वाला ये था, ये क्या था 4, देखो बॉर्डर यहाँ भी ऐड हुआ है, बॉर्डर यहाँ भी हुआ है, तो 4 यहीं हुआ होगा। सेम 20 यहाँ हुआ होगा, सेम 20 यहाँ हुआ होगा, क्योंकि तभी तो 4 होगा। 2 का यहाँ पे हो गया, 2 का यहाँ पे, 2 का यहाँ पे, उसके बाद 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, तभी तो 4 हुआ। तो ध्यान से देखो, जहां हमारा 20 20 का था, 20 बाई 20 था, अब हमारा कितना हो गया 20 20 20 कितना हो गया, और उसके बाद 4 साथ में ऐड हो गया, ठीक है। तो भाई 64 हमारी विड्थ हो गई और 64 हमारी हाइट हो गई। थोड़ा गलत बोल गया, 64, हाँ मतलब चीजें वही है, 64 64 हो गई हमारी, 64 64 हो गई। तो देखा, इसमें हमारी जो साइजिंग है कुछ में बाहर की तरफ, कुछ में अंदर की तरफ आती है, और इसकी इंक्रीज होती है। इसका लाइव एग्जाम्पल बताऊंगा। अगर आपको ये चीज समझ में नहीं आई है, आप ये रिपीट करो, जब देखो अच्छे से समझ में आ जाएगी। हम आते हैं यहाँ पे, एंड हमारा जो बॉक्स है ये वाला, इसको हम यहाँ चलते हैं, एंड उसको हम हाइट और विड्थ दे देते हैं थोड़ा सा, ठीक है। हम यहाँ चलेंगे, हमने यहाँ पे हाइट और विड्थ दे दी है। हाइट इसको हम दे देंगे यहाँ पे, मान लो मैंने यहाँ पे दे दी है 20 पिक्सल, ठीक ही हम बात करेंगे। एंड विड्थ हम यहाँ पे इसको 20 पिक्सल दे देंगे, 20 पिक्सल, ठीक है। मैंने यहाँ पे गया पैडिंग दी, मार्जिन हम यहाँ पे, मार्जिन भी हम इसको देंगे कितना 10 पिक्सल, 10 पिक्सल का। अभी हम चलते हैं, हमारा ये बॉक्स इस तरह से बन गया है। बॉक्स पे बात करेंगे, अंदर के कंटेंट पे मत जाओ आप, ठीक है। आप नीचे आओ, ध्यान से देखो, ध्यान से आप देखना, 20 बाई 20 का तुम्हारा ये था अंदर वाला जो मैंने बताया था। 10 10 की पैडिंग 4 टाइम ऐड हुई है, ठीक है। बॉर्डर को क्या दिया हुआ है यार मैंने, हाँ ठीक है, 2 पिक्सल आपको 2 पिक्सल दिया हुआ है ना बॉर्डर मैंने, हाँ। तो देखो यहाँ पे एक बॉर्डर ऐड हुआ है, इस तरह से बॉर्डर हो गया ऐड यहाँ पे, एंड उसके बाद एक मार्जिन ऐड हो गई है। सेम ये वाला बॉक्स आप इस वाले बॉक्स से मिलाओ, सेम यही काम है, यही चीजें बताई है मैंने, सेम यही वाला यहाँ पे मिला है, ठीक है। नीचे आप आ जाते हो, इस तरह से मिल जाता है आपको, ठीक है, इस तरह से ये मिल गया आपको। अब ऐड कर लो, देखो 20 तो अंदर वाली थी, 10 ये हो गई, 2 ये हो गई, 2 ये हो गई,
तो समझ रहे हो, इस तरह से चीजें हमारी यहाँ पे होती हैं। तो दोस्तों आई होप आपको समझ में आया होगा, थोड़ा एक्सपेरिमेंट करो, अच्छे देखो, वो सब चीज आपको समझ में आएगी। अच्छा एक चीज और बताता हूँ, यहाँ पे जाओ, आप इसके ऊपर क्लिक करो, पैडिंग के ऊपर क्लिक करो, देखो आप इसे देखो, किसको देखना है आपको, इस बॉक्स को देखना है, ध्यान से देखना है इस बॉक्स को। आप मार्जिन के ऊपर क्लिक करो, आउटसाइड आ रहा है, देखो मार्जिन आउटसाइड आ रहा है। बॉर्डर पे क्लिक करो, बॉर्डर के ऊपर आ रहा है। पैडिंग पे क्लिक करो, पैडिंग इनसाइड आ रही है, इनसाइड आ रही है। बॉक्स पे क्लिक करो, बॉक्स इसके अंदर आ रहा है, समझ रहे हो, ये 20x20 इसके अंदर आ रहा है। तो ये देखो इस तरह से आप समझ सकते हो, देखो मैंने आपको रियल एग्जांपल बता दिया, ये देखो मार्जिन, समझ रहे हो, ये चीजें आपको, ये चीजें एक्सप्लोर करनी है। अच्छा अब ये चीजें खत्म करनी है तो ध्यान से देखना, मैंने आपको स्टार्टिंग में एक चीज बताई थी, क्या बताई थी कि भाई इसको ना बॉक्स साइजिंग को बॉर्डर बॉक्स कर दो। बॉक्स साइजिंग दो चीजें होती है, एक तो कंटेंट, एक बॉर्डर बॉक्स, एक कंटेंट बॉक्स, ठीक है। अभी बाय डिफॉल्ट कंटेंट होता है, अगर बॉर्डर बॉक्स करना है तो क्या चेंजेस होंगे। अब हम बॉर्डर बॉक्स में आए, ठीक है, यहाँ आए, अब इसको हमने किया रिफ्रेश, रिफ्रेश करके हमने देखा, तो अभी हम नीचे इसको सिलेक्टर से सिलेक्ट कर लेंगे। ये हमने यहाँ से, चलो एक काम करते हैं, सिलेक्टर से सिलेक्ट किया, इसके ऊपर क्लिक किया, इसके ऊपर क्लिक करने के बाद हम नीचे आए, तो ध्यान से देखना, जब हमने बॉर्डर बॉक्स किया, पैडिंग अंदर की तरफ आ रही है, ये भी, ये देखो अंदर ही आ रहा है, ये देखो अंदर है सब, ये देखो ये आ रहा है बस बाहर। जब हम बॉर्डर बॉक्स करते हैं तो पैडिंग, बॉर्डर, ये सब अंदर की तरफ इनबिल्ड हो जाती है उसके अंदर, ठीक है। ध्यान से एक चीज और देखो, जब हमने बॉर्डर बॉक्स हटाया था तो हमारा ये जो मार्जिन है ये एक्चुअल में आ रहा है, समझ रहे हो, एक्चुअली मतलब जब हम बॉर्डर बॉक्स करते हैं, वैसे मैं बाद में ही बताऊंगा बॉर्डर बॉक्स, बट मैं अभी बता रहा हूँ कि बॉर्डर बॉक्स का मतलब होता है ये सब चीजें अंदर आ जाती हैं, ये सब चीजें उसी साइज के अंदर आएंगी 20x20 के अंदर, ठीक है। तो जब हम बॉर्डर बॉक्स करते हैं तो जो ये एक्स्ट्रा ली थी उसने, ये एक्स्ट्रा ली थी, ये एक्स्ट्रा नहीं लेगा, अब वो मार्जिन तक 20x20 रखेगा। अगर हम बॉर्डर बॉक्स करते हैं तो यहां से यहां तक, कहां तक, यहां तक 20x20 ही रहने वाला है। अगर हम बॉर्डर बॉक्स नहीं करते, बाय डिफॉल्ट छोड़ते हैं, जर्नल छोड़ते हैं, नॉर्मल, तो वहां क्या होता है कंटेंट बॉक्स, और कंटेंट बॉक्स में क्या होता है 20x20 अंदर वाला होगा, मतलब जितनी आपने दी होगी, एंड एक्स्ट्रा बाहर की तरफ वो जाता रहेगा। ये होता है बॉर्डर बॉक्स वाला सीन, ठीक है। और मैं अच्छे आपको बॉक्स साइजिंग बताऊंगा, बॉक्स के बताऊंगा, तब समझ में आएगा। अभी के लिए इतना ही काफी है दोस्तों, गला सूख गया यार, काफी मेहनत कर रहा हूँ आपसे बताने के लिए, तो आपको समझाने के लिए। तो दोस्तों प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि यार जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, एंड जरूर सब्सक्राइब कर लो यार, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।